नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर सर 2 में। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये आपका है महाराष्ट्र में। आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में राजगिर को आधुनिक के राजगीर का प्राकृत नाम से मगध की राजधानी थी। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी थी। और इनका शासनकाल था 1236 से लेके 1240 तक। रजिया सुल्तान का एक गुलाम वंश की शासक रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन के। स्वदेशी भारत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे की अभिकल्पना की गई थी। जिससे पहला राष्ट्रीय ध्वज था 7 अगस्त 1906 में पारसी बागड़ चौक में ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। 1907 में दूसरा राष्ट्रीय पेरिस में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा जनरल डायर। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल होने वाले ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड जनरल ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष और जितनी महिलाएं बच्चे थे सब मारे गए थे। ये लोग क्या कहते थे, रॉलेट एक्ट 1919 शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। और 1940 में सरदार उधम सिंह डायर की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये आपका था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अहमदाबाद में। 1918 में अहमदाबाद शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था, जो फरवरी 1918 में फ्लैग बोनस के सवाल पर गुजरात मिल मालिकों को और श्रमिकों की भी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? आपका राइट आंसर होगा पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और जो विषुवत रेखा के सबसे निकट है, विषुवत रेखा से सबसे निकट है। और भारत का सबसे अगर उत्तरी बिंदु बताया जाए तो इंदिरा काल, जो जम्मू कश्मीर में, और सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू, सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम में बात करें, सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहर मोती, जो गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। पश्चिमी बिंदु का नाम, तभी हमने बताया पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर मोता। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा वलित पर्वत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1869 में किसने एक शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अर्नस्ट हेकले। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा परफ्यूरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्द्रभूमि और उनके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरिके झील केरल, सांभर झील राजस्थान, दीपोर झील असम, रोपड़ झील पंजाब। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा हरिके झील केरल, जो आपका गलत है। हरिके झील कहाँ पे है? केरल नहीं है, पंजाब में है। और दीपोर झील असम में है और सांभर झील राजस्थान में है, रोपड़ झील पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बांध संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे से खतरा है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, डोलोमाइट खनन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, यह आपका कर्नाटक में। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 129। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उससे स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्रदान कर ली हो? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा आर्टिकल 9। संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार अगर देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति को किसी विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा जीवी मालवंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्त का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बता दें ओम का विद्युत रोधक, वोल्ट का विभवांतर राशि है, जूल का कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्टि धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें एमीटर। एमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्टि धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो या विद्युत धारा हो। एम्पियर ए में मापता है। बात कर लेते हैं वाट मीटर। वाट मीटर इसका उपयोग किसी दिए गए विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को वाट में मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर इसका उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता और जलवाष्प की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। आपका पायरोमीटर ये उच्च ताप से
उच्च तापमान के मापन के लिए उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ओम मीटर। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसकी गतिज ऊर्जा स्थित रहती है, उसका संवेग स्थित रहता है, उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थित रहता है, उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थित रहता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर लटकाया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अल्फा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अपचयन, जिसको ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया है। अपचयन जो लोहे अयस्क से लोहा निर्माण की रासायनिक क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा श्वेत, आपका राइट आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें एंटोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकांडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकांडिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा संयोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन के जोखिम को कम करता है। आपका राइट आंसर होगा हृदय रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा टर्नर संलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अर्नस्ट मेयर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा संघ निडेरिया, संघ निडेरिया का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डा के कान उसके डैश स्थित होते हैं?
तो आपका इसमें राइट आंसर होगा पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये आपका है पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन एक प्राथमिक कार्य है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये आपका है नागालैंड का। नागालैंड में लेसलपतु, चोंग, खोवा आदि लोक नृत्य हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में यक्षगान, कुनीता, करगा, ये आपका कर्नाटक में है। केरल में आपका काली अट्टम, पादयानी, थुलाल आदि हैं लोक नृत्य। और गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा में आपका फुगड़ी, झागोर, खोल, ढकनी आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी डैश के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये थे आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1934 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो आपका ये राइट आंसर होगा नर्मदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1908 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा विदेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें इंडियन नेशन। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां का सदस्य कौन सा देश बना है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा फिनलैंड। खुशहाली में सबसे टॉप है फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा आलिया मीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा शुक्र पे। हाल ही वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें चौथे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा रहा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे। जय हिंद।